हेलो प्यारे बच्चों, सर्वज्ञ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सोल्व कर वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप उन सभी क्वेश्चंस को देखकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग टर्म्स गिवन है और उन मिसिंग टर्म्स को आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग एपीज, आपको यहाँ पर कुछ एपीज गिवन है। फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। अब ये बॉक्सेस जो है ये मिसिंग टर्म्स को शो कर रहे हैं। आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बेसिक चीजें याद रखनी होगी। आपको एक एपी की जो जनरल फॉर्म गिवन होती है वो क्या होती है भाई? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। तो ये टर्म्स जो होती हैं एक एपी की जनरल फॉर्म में होती है। ठीक है, अब हम इनके बेस पर ही इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आपको जैसे कि देखो, फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपको यहाँ पर क्या क्या गिवन है भाई? ये 2 गिवन है, फिर ये बॉक्स यहाँ पर दे दिया है और ये 26 गिवन है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसमें अगर देखें ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पर ए का वैल्यू आपके पास आ रहा है सीधा सीधा 2। ए का वैल्यू कितना आ रहा है? 2। और ए प्लस डी में आपको खाली बॉक्स गिवन है और ए प्लस 2d आपको क्या गिवन कर दिया है? ये है 26। तो इस बेस पर हम एक एक टर्म्स को मैच करेंगे और उसका जो वैल्यू है उससे हम यहाँ पर मिसिंग टर्म्स को फाइंड कर लेंगे। अब देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे कैसे करना है। हाँ तो बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपको जो गिवन है वो क्या क्या गिवन है? 2, फिर यहाँ पर ये बॉक्स गिवन है। ठीक है, और उसके बाद 26 गिवन है। अब इस सीरीज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें ए इक्वल टू कितना मिलने वाला है आपको? 2 मिलने वाला है। और सेकंड टर्म क्या होती है? ए प्लस डी। दैट मीन्स आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है भाई? ये खाली बॉक्स है, इसमें कुछ नहीं है। और फिर ए प्लस 2d का वैल्यू आपके पास कितना है बच्चे? 26। तो आप यहाँ पर देखिए ए इक्वल टू आपके पास 2 है और ए प्लस 2d इक्वल टू 26 है। तो आप इन दोनों को इक्वेशंस में फॉर्म कर लीजिए। ये आपके पास ए इक्वल टू 2 क्या है? इक्वेशन फर्स्ट। और ए प्लस 2d को आप कह दीजिए ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी ए प्लस 2d इक्वल टू 20। अब आप क्या करो, पुट कर दो ए इक्वल टू 2 इन सेकंड। सेकंड में आप पुट कर दीजिए यानी इक्वेशन सेकंड। तो बच्चों ए के प्लेस पर आप क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो 2 प्लस 2d इक्वल टू कितना आएगा? 26। और सोल्व कर लीजिए इसको। अब देखो 2 को हम ट्रांसपोज मारेंगे आरएचएस में, तो आपके पास आएगा 2d इक्वल टू 26 माइनस 2। और 2d इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? देखो 26 माइनस 2 कितना होता है? 24, है ना? और यहाँ पर आप इसका डी फाइंड कर लेंगे, डी इक्वल टू 24/2। और इसको जब 2 से डिवाइड लगाएंगे ये आ जाएगा 12। अब बच्चों यहाँ पर देखो, आपने डी का वैल्यू फाइंड कर लिया है, कर लिया नहीं कर लिया? अब बॉक्स में देखो, आपको बॉक्स की वैल्यू कैसे मिल सकती है? बॉक्स इक्वल टू आपको क्या गिवन है अकॉर्डिंग टू एपी? बॉक्स इक्वल टू आपके पास होगा ए प्लस डी। अब बॉक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए का वैल्यू पहले ही क्वेश्चन में आपको 2 गिवन है, तो 2 प्लस और डी का भी आपने फाइंड किया है, तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस 12 और 2 प्लस 12 होता है 14। तो आपके पास जो मिसिंग टर्म्स थी उसका जो वैल्यू आ गया है 14 आ गया है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है यहाँ पर? 14। ठीक है बच्चों, तो मुझे आशा है आपको इसका फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। इसके सारे पार्ट इसी टाइप से करने हैं, जो भी टर्म आपको गिवन है उसको इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, और उससे ए और डी का वैल्यू फाइंड करिए और फिर आपकी जो मिसिंग टर्म है वो आपको आसानी से मिल जाएगी। चलिए अभी देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है।
सेकंड पार्ट में बच्चों अगर आप देखें, सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, ये बॉक्स देखो, फिर बॉक्स दे दिया है, इसका मतलब क्या है, ए है। फिर नेक्स्ट 13 है, फिर एक बॉक्स और दे दिया है, ये फाइंड करना है आपको। फिर यहाँ पर ये 3 है। अब मैं इसके ऊपर रिटर्न कर देता हूँ बच्चों। अगर हम देखें, ये ए है, ये क्या है, ए प्लस डी है, और ये क्या है, ए प्लस 2डी है, और ये क्या है बच्चों, ए प्लस 3डी। तो आपको देखो यहाँ पर इक्वेशन मिल चुकी है। तो इक्वेशन क्या आ गई है आपके पास, आप देखें ए प्लस डी इक्वल टू कितना आ गया है, 13। ठीक है, ये इक्वेशन आप फर्स्ट कह दीजिए। फिर सेकंड इक्वेशन क्या है, ए प्लस 3डी इक्वल टू कितना है, 3 है। तो आपने चैप्टर नंबर 3 में इक्वेशंस को सोल्व करना सीखा होगा, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम यहाँ पर उनके थ्रू इसको यूज करेंगे। आप क्या करें बच्चों, यहाँ पर आप फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दीजिए। यहाँ इक्वेशन नंबर सेकंड ये है, तो फर्स्ट माइनस क्या कर देंगे, सेकंड कर देंगे। जब फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो आपके पास देखो a प्लस डी इक्वल टू 13, ये 13 है यहाँ पर, और a प्लस 3d इक्वल टू 3। अब माइनस कर रहे हैं किसको, सेकंड को, तो सेकंड के साइन चेंज है, ये माइनस, क्योंकि सभी वैल्यूज जो है सेकंड में प्लस वाली वैल्यूज है। और अब देखो यहाँ पर a से a एलिमिनेट हो गया, a से a एलिमिनेट हो गया। अब d माइनस 3d, तो d माइनस 3d दैट मीन्स माइनस का 2d, और 13 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। और d इक्वल टू अगर आप फाइंड करें तो 10 अपॉन -2, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 5 या 10, तो d का वैल्यू आपका कितना आ गया है, -5। तो d का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है -5। अब आप ये d का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। नाउ पुट d इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास, इक्वेशन फर्स्ट है आपकी a प्लस डी इक्वल टू 13। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, a प्लस डी है तो यहाँ पर माइनस का डी है, तो ये आ जाएगा a माइनस 5। और बच्चों इक्वल टू कितना है, 13, और सिंप्लीफाई करिए तो आपके पास आ जाएगा a इक्वल टू 13 प्लस 5, दैट मीन्स a इक्वल टू क्या आ गया, 18 आ गया। a का वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गया आपको, 18। ठीक है, अब a का वैल्यू 18 है, तो इस बॉक्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 18 होगी। देखो मिल गया आपका आंसर। अब आपके पास ए बी है और डी बी है, तो आप इसका सेकंड बॉक्स फाइंड कर सकते हैं, नहीं देखो यहाँ पर इसको सेकंड बॉक्स को फाइंड करेंगे, थोड़ा यहाँ पर इसको कवर कर लेते हैं। चलो देखो, फर्स्ट बॉक्स जो था, यानी उसमें आपको क्या गिवन था, ए फाइंड करना था, तो उसका वैल्यू आपके पास आ गया है 18। अब सेकंड बॉक्स देखो, सेकंड बॉक्स में आपको क्या फाइंड करना है भाई, ए प्लस 2d फाइंड करना है। तो a प्लस 2d में आप वैल्यू रख दीजिए, a का वैल्यू आपने निकाला है अभी 18, और प्लस 2d यानी 2 इंटू -5, क्योंकि d का वैल्यू -5 है, तो आपके पास रहेगा 18 -10, और 18 -10 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10। तो फर्स्ट बॉक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 18 आई है, और सेकंड बॉक्स की वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है। तो आपने इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कंप्लीटली सोल्व कर लिया है। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में आपको क्या गिवन है, तो बच्चों पार्ट नंबर 3 में अगर हम देखें, पार्ट नंबर 3 में आपको जो वैल्यू गिवन है वो कौन कौन सी गिवन है भाई, a इक्वल टू 5 है, देखो डायरेक्टली देख लीजिए क्वेश्चन, a इक्वल टू 5 है। अब दो बॉक्स दिए हैं, ये a प्लस डी होगा, सेकंड बॉक्स क्या होगा, a प्लस 2d होगा, और आपको यहाँ पर a प्लस 3d का वैल्यू गिवन है, ये a प्लस 3d क्या गिवन है, 9 होल 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करिए पहले, 9 टू जा 18 और 1 19/2। तो आपके पास ये दोनों इक्वेशन आ चुके हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे।
और इसको इक्वेशन सेकंड कह देंगे। ठीक है बच्चों, अब आप पुट कर देंगे, पुट a इक्वल टू 5 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए वैल्यू भी। आपकी इक्वेशन सेकंड क्या कहती है, a प्लस 3d इक्वल टू 19/2। अब वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो वैल्यू a का है आपके पास 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2। और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 5 को आप ट्रांसपोज कर दीजिए, तो आपके पास आएगा 3d इक्वल टू 19/2 और -5। फिर और सिंप्लीफाई कीजिए, 3d इक्वल टू कितना आएगा बच्चे, इसको मल्टीप्लाई करिए 5 से, तो 19 माइनस 5 टू जा 10/2। फिर और सोल्व करिए, 3d इक्वल टू कितना आएगा, 19 माइनस 10 करेंगे जब आपके पास आएगा 9/2। और सिंप्लीफाई करिए, अब d का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो 9/2 और इनटू में क्या आएगा, 2 के 3 आ जाएगा, क्योंकि देखो ये यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में है, तो ये बच्चों किस में जाएगा, डिवाइड में तो जाएगा, तो 2 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो 3 3 जा 9 होता है, तो आपके पास d का वैल्यू कितना आ गया, 3/2। 3/2 ये क्या है, 3/2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आपने d का वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस d के वैल्यू से ही अपने दोनों बॉक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखो फर्स्ट बॉक्स को अगर हम कहें, ये क्या है, a प्लस डी है जी, और ये क्या है, a प्लस 2d है जी। तो यहाँ पर चलो फाइंड कर लेते हैं इनको। ये बॉक्स है आपको गिवन, फर्स्ट बॉक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, a प्लस डी है, तो फर्स्ट बॉक्स को हम फाइंड करेंगे। देखो a का वैल्यू आपको पहले ही 5 गिवन है, और d कितना है बच्चे, 3/2 आया है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13/2। फर्स्ट तो है गई, इसको ये भी हम कह सकते हैं 2 6 जा 12 होते हैं, और प्लस 1 30, तो ये आ जाएगा 6 होल 1/2। ऐसे ही हम सेकंड बॉक्स को फाइंड कर लेते हैं। तो सेकंड बॉक्स में आपको क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, a प्लस 2d करना है। तो यहाँ पर a प्लस 2d क्या आ जाएगा भाई, 5 प्लस 2 इंटू 3/2। तो 2 से ये 2 कैंसल, तो आपके पास आएगा 5 प्लस 3, और 5 प्लस 3 कितना होता है बच्चों, 8। ये कितना आ जाएगा, 8। तो आपके दोनों बॉक्सेस की जो वैल्यू है ये आ गई है 6 होल 1/2 एंड 8। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में आपको क्या क्या गिवन है। तो पार्ट नंबर 4 में जो इक्वेशंस है वो आप बना लेंगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 में आपको जो इक्वेशन गिवन है, अब देखो यहाँ पर a का वैल्यू आपको पहले ही मिल गया है, a इक्वल टू -4, ये इक्वेशन आपकी हो गई है फर्स्ट बच्चों। ठीक है, फिर लास्ट टर्म गिवन है आपको, उसकी लास्ट टर्म काउंट कर लीजिए। देखो ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये इसकी सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। तो सिक्स टर्म आपके पास क्या होती है बच्चों, a प्लस 5d होती है। क्या होती है, a प्लस 5d होगी, और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। अब ये इक्वेशन नंबर आपकी होगी सेकंड। कौन सी इक्वेशन है ये, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। अब देखो आप सिंपली पुट कर देंगे a इक्वल टू -4 इन इक्वेशन सेकंड। पुट a इक्वल टू -4 इन इक्वेशन सेकंड। अब चलो बच्चों, क्या होगा यहाँ पर, a प्लस 5d है आपके पास, a प्लस 5d इक्वल टू 6 है। तो इसमें वैल्यू जब हम रखेंगे, a का वैल्यू कितना है, -4 प्लस 5d और इक्वल टू 6। अब देखो क्या करेंगे, इस 4 को ट्रांसपोज कर देंगे। जब ये 4 ट्रांसपोज होगा आरएचएस में, तो आपके पास यहाँ पर क्या आना है, 5d इक्वल टू 4 प्लस 6, और सिंप्लीफाई कीजिए, तो 5d इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 10। और यहाँ से
आप देखो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 10/5 और ये आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, तो डी का वैल्यू आपका आ गया है 2। अब हमारे पास ए भी है और डी भी है और बॉक्स कितने हैं अब की बार बॉक्स है हमारे पास 4। तो 4 बॉक्स में जो आपको देखो फर्स्ट बॉक्स के लिए हमें क्या फाइंड करना है, देखिए जरा। फर्स्ट बॉक्स को हम कहेंगे ए प्लस डी है जी, क्या है ए प्लस डी। फिर सेकंड बॉक्स देखिए क्या है, सेकंड बॉक्स ए प्लस 2d होगा। फिर थर्ड बॉक्स क्या होगा, ए प्लस 3d होगा। फोर वाला जो बॉक्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ए प्लस 4d। ठीक है बच्चों, अब इनको सिंप्लीफाई कर, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए ए का वैल्यू आप पुट करेंगे -4, डी का वैल्यू कितना है 2, तो कितना आ जाएगा -4 एंड माइनस +2, ये आ जाएगा -2। तो पहले बॉक्स की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। फिर सेकंड बॉक्स की वैल्यू देखें, -4 +2 इंटू 2, सॉरी डी के प्लेस पे 2 रखना है, तो 2 इंटू 2 और ये आ जाएगा -4 +2 इंटू 2 कितना होता है, तो 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपके पास है यहाँ पर -4 +3 इंटू 2, क्योंकि डी का वैल्यू 2 है, तो -4 3 2 जा 6 आ जाएगा और 6 -4 कितना आ जाएगा बच्चे 2। अब नेक्स्ट ए प्लस 4 फाइंड कर लीजिए, -4 +4 इंटू 2 और आपके पास आ जाएगा -4 +8 इक्वल टू कितना बचेगा, 8 -4 दैट मीन्स 4। तो आपने यहाँ पर इन तीनों सॉरी इन चारों बॉक्स को फाइंड कर ले, देखो -2 0 2 और ये आपका आ गया। तो इनके अंदर जो वैल्यू आएंगे आपकी, एक आएगी -2, फिर दूसरी क्या आएगी 0, फिर नेक्स्ट क्या आएगी 2 और नेक्स्ट क्या आएगी, यहाँ देखो डी का आप देखें, अगर डी का डिफरेंस चेक कर लीजिए 2 है, तो आप अपने आप समझ जाएंगे आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है बच्चों, तो अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5, उसको देखते हैं उसमें आपको क्या दी गई। ठीक है, चलिए चलते हैं उसको सोल्व करते हैं। चलिए इसका अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको जो वैल्यूज गिवन है वो क्या क्या वैल्यू गिवन है आपको फिफ्थ पार्ट में बच्चों। फिफ्थ पार्ट में आपको गिवन है, देखो a प्लस डी इक्वल टू 38। 38 क्या लिख दिया मैंने, 38। नेक्स्ट इसको कहेंगे आप इक्वेशन नंबर 1 और इसमें टर्म्स काउंट करें, देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये सिक्स। दैट मीन्स आपके पास क्या है, a प्लस 5d इक्वल टू -22। ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी आपकी, कौन सी होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो आप किसी को भी किसी से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आप फर्स्ट माइनस सेकंड ही कर लो, चलो फर्स्ट माइनस सेकंड कर ले, यानी फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप देखिए इसको एलिमिनेशन मेथड से कर लेंगे। a प्लस डी इक्वल टू कितना है बच्चों 38 और a प्लस 5d इक्वल टू कितना है -20। इनको माइनस करेंगे तो यहाँ देखो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस आ जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, फिर d -5d तो माइनस का 4d बचेगा आपके पास और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएंगे आपके पास कितने बच्चों 60 आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे 60 और d इक्वल टू कितना आना है आपके पास, d इक्वल टू आ जाएगा 60/-4। इसको डिवाइड लगाएंगे तो डिवाइड लगाने पर आपके पास आएगा -15, कितना आएगा -15। अब d का वैल्यू आपके पास -15 है, वैल्यू ऑफ d इक्वल टू -15। नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ a, आप कौन सी वैल्यू फाइंड करेंगे, a की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो d इक्वल टू -15 इन फर्स्ट, फर्स्ट में रख दीजिए। जब फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट की वैल्यू क्या है आपके पास, a प्लस डी इक्वल टू 38 है और बच्चों a -15 हो जाएगा, क्योंकि d का वैल्यू आपके पास क्या है -15 है, तो आ गया
ए इक्वल टू 38 प्लस 15, और 38 प्लस 15 कितना होता है? 53 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो आपके पास ए का वैल्यू आ गया 53, डी का वैल्यू आ गया -15। अब आपके पास जितने बॉक्सेस हैं उनको आप फाइंड करेंगे, ठीक है? तो कितने बॉक्स हैं? 4 बॉक्स हैं। तो फर्स्ट बॉक्स में देखो क्या है, फर्स्ट बॉक्स में ए है, तो ए इक्वल टू आपके पास कितना है? 53 है। तो फर्स्ट बॉक्स ये रहा आपका। तो फर्स्ट बॉक्स में क्या है? ए है, तो इसको हम रन कर देंगे 53। फिर सेकंड बॉक्स देखो क्या है, सेकंड बॉक्स में आपको ए प्लस 2d मिलेगा, क्योंकि सेकंड जो वैल्यू है वो तो यहाँ पर गिवन है 38। तो ये क्या है? ए प्लस 2d तो है ये क्या है? ए प्लस 2d, ये ए प्लस 3d, और ये ए प्लस 4d। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर ए प्लस 2d फाइंड करना है। तो ए का वैल्यू आपके पास 53 है, और प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है? -15। इसको सोल्व कर लीजिए, 53 2 इंटू 15, तो ये माइनस के 30 हो जाएंगे, और माइनस जब 30 होगा 53 से तो कितना आ जाएगा बच्चे? 20। तो सेकंड बॉक्स की वैल्यू आ गई है 23। अब देखो यहाँ पर थर्ड बॉक्स में क्या है, थर्ड बॉक्स में आपको फाइंड करना है ए प्लस 3d। क्या फाइंड करना है? ए प्लस 3d। तो ए प्लस 3d यानी ए इक्वल टू कितना है? 53, और प्लस 3 इंटू -15। फिर इसको भी सोल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 53 माइनस 45। और जब -45 होगा तो कितना आ जाएगा? 53 से -45 कर देंगे आप, तो ये आ जाएगा आपके पास 8। कितना आ जाएगा बच्चों? 8 आ जाएगा, ठीक है? ये आ गया आपके पास 8। चलिए अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपके पास? नेक्स्ट है आपके पास a प्लस 4d फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? a प्लस 4d। तो a प्लस 4d, a का वैल्यू कितना है बच्चों? 53 प्लस 4 इंटू -15, 53 -60 आ जाएगा, क्योंकि 4 इंटू 15 क्या होगा? 60। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 53 -60, तो माइनस का 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने इन सभी बॉक्सेस को क्या कर लिया है? फाइंड कर लिया है। सभी मिस जो मिसिंग टर्म थी उनको भी फाइंड कर लिया है। भाई बॉक्स में क्या है? मिसिंग टर्म ही तो है, ठीक है? तो आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सोल्व कर लिया है, और अब हम इसकी जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वीडियो को डाउनलोड कर चैनल पर अपलोड करेंगे। उसके बाद आप इसके क्वेश्चन नंबर जो 4 है और 5 है, जो भी इसमें सारे क्वेश्चन है उनको मैं सीक्वेंस में सोल्व करके वीडियो को चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और चैनल के लिए आपको करना क्या है भाई? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और चैनल को और लोगों तक भी पहुंचाना है। इसमें कोई नुकसान नहीं है, अगर किसी का फायदा हो रहा है तो आप उसके लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। आपका सहयोग बना रहा तो आगे आपको और अच्छी अच्छी वीडियो इस चैनल पर मिलने वाली है, ठीक है? बच्चों आपको कैसा लग रहा है सर्वज्ञ मैथमेटिक्स पर पढ़कर, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मैं उसके लिए अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करूँ, ठीक है? तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।